ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्नयासुवे। सजनों, आज पूरे भारत देश के लोगों का ध्यान पंजाब जेल से उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में आने वाले मुख्तार अंसारी की ओर सारा देश देख रहा है। लेकिन आपको बताते चले, ये मुख्तार अंसारी कौन है और जब ये पंजाब जेल से आया, ऐसे नहीं आया कि जैसे एक अपराधी जा रहा हो। इतना पुलिस का काफिला, गाड़ियां, जैसे कोई वीआईपी आदमी आ रहा हो, और डॉक्टर की एक गाड़ी भी इसके साथ साथ से कभी इसको कोई मार्ग में रोग न हो जाए, परेशानी न हो जाए। लेकिन ये मुख्तार अंसारी वो मुख्तार अंसारी है जो बहुजन समाज पार्टी से उत्तर प्रदेश की मऊ विधानसभा से विधायक है, और ये वही मुख्तार अंसारी है जिसने भाजपा नेता, भाजपा के विधायक की हत्या की, विश्व हिंदू परिषद के नेता की हत्या की, और हिंदुओं की लड़कियों के अपहरण कराए, बलात्कार किए, और हिंदू जो पूंजीपति थे उनके अपहरण करके फिरौती ली, और पता नहीं कितने अपराध किए इसने जीवन में। शायद ही कोई ऐसा आपराधिक कार्य बचा होगा इससे जो इसने न किया हो। अब कहते हैं कि पाप का घड़ा जब भरता है तब समय आ जाता है। अब इसका भी समय आ चुका है। लेकिन ये जो गुंडे होते हैं ये समझते हैं कि हमारा शासन है, दंगाई का शासन है, हम जो चाहे वो करें। ये उनकी बहुत बड़ी भूल होती है। यहाँ तो प्राचीन समय से रावण जैसे, हिरण्यकशिपु जैसे और दूसरे राक्षस हुए जिनकी पूरे विश्व में तूती बोलती थी, लेकिन समय आने पर उन्हें भी मृत्यु का ग्रास होना पड़ा। ऐसे ही इन गुंडों को भी समझ लेना होगा कि समय आएगा, इनकी दबंगई खत्म हो जाएगी, गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। तो मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार से ये कहता हूं कि इसको ज़्यादा दिन जेल के सींचों में न रखें, और सरकारी खर्च बिना बात का इन पर वहन न करें। इसको यथाशीघ्र बड़ी से बड़ी सज़ा दी जाए, और बड़ी से बड़ी सज़ा होती है या तो फांसी होती है, क्योंकि पता नहीं कितने लोगों का इसने कत्ल किया, तो कातिलों को तो फांसी होनी चाहिए या गोली का शिकार होना चाहिए। कुछ भी हो, इसका जीवित रहना, दूसरे जो गुंडे हैं उनको ऊर्जा मिलना है। इसलिए उनकी ऊर्जा खत्म करने के लिए ऐसे ऐसे गुंडों को समय आने पर एकदम समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन कुछ मीडिया वाले और कुछ ये मानवाधिकार वाले एकदम आगे आ जाते हैं। ये मानवाधिकार वाले तब नहीं आते जब इसने गुंडागर्दी की थी, जब इतने कत्लेआम, अपहरण किए थे, बलात्कार किए थे, तब ये मानवाधिकार वाले कहाँ गए थे। और जब इस पर शिकंजा कसा गया तो ये सामने आ गए। तो ऐसे लोगों से मेरा एक निवेदन है कि धर्म अधर्म को देख करके अपना कार्य करे, अपनी वाणी बोले, क्योंकि धर्म के विपरीत जो बोलता है वो भी अपराधी होता है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि अपराध करने वाले से अपराध को बर्दाश्त करने वाला भी बहुत बड़ा अपराधी है। तो जो इसके ऐसे गुंडों के अंसारी जैसे गुंडों के समर्थन में आते हैं वे भी अपराधी है। और मैं तो बल्कि ये कहता हूँ, कहावत है कि चोर को तो बाद में मारो, पहले उसकी माँ को मारो। और मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों को संरक्षण देने वाले
इन नेताओं पर भी शिकंजा कसा जाना चाहिए, इन अधिकारियों पर भी शिकंजा कसा जाना चाहिए जिनके संरक्षण में ये एक से एक बड़े बड़े अपराध करके बचते रहे, और कुछ तो इन्होंने अपने केस की फाइल भी गायब कर दी कचहरी से। तो ये थोड़ी सी बातें मैंने आपके सामने रखी। बस अंत में यही है कि यथाशीघ्र इसको भारी सजा दी जाए। ओम शांति 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 ओम।